हमने पिछले वीडियो में मैकियावली के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन किया था जो अधूरा रह गया था। आगे से इसमें अपन स्टार्ट करते हैं। मैकियावली ने राजा के आचरण के जो सिद्धांत बताए थे, 4 सिद्धांत हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। 5वां सिद्धांत से इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो 5वां सिद्धांत उन्होंने बताया है राष्ट्रीय सेना का गठन। मैकियावली का कहना है कि किसी भी शासक को राज्य की रक्षा करने के लिए भाड़े की सेना पर विश्वास नहीं करना चाहिए, राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए। 6वां, कानून का कठोरतापूर्वक पालन। मैकियावली का कहना है कि राजा के द्वारा सामाजिक मामलों में किसी भी प्रकार की निर्बलता नहीं दिखानी चाहिए, कानूनों का पालन करवाना चाहिए और जो कानून का पालन नहीं करते हैं उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि कानून का भंग करने वालों को सदैव भय बना रहेगा और राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा नहीं होगी, राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। 7वां, सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध की स्थिति बनाए रखना। मैकियावली का कहना है कि शासक को हमेशा ही सैनिक शक्ति का विस्तार करना चाहिए और राज्य में युद्ध की स्थिति बनाए रखनी चाहिए। राज्य का हमेशा विस्तार करना चाहिए। उन्होंने इस बात को मूल मंत्र बना लिया था कि या तो विस्तार करो या नष्ट हो जाओ। और उन्होंने कहा कि ग्रीक नगर राज्य नष्ट क्यों हुए? क्योंकि वो स्थायी रहे, उन्होंने अपना विस्तार नहीं किया। और मैकियावली का कहना है कि युद्ध में न केवल सैनिकों में वरन साधारण नागरिकों में भी अनुशासन, देशभक्ति और एकता की भावना का विकास होता है। और मैकियावली का कहना है कि शासक के लिए भी युद्ध में वीरता और शौर्य प्रदर्शन करने का मौका मिलता है, जो उनके लिए बहुत ही सम्मानजनक बात बताई है। 8वां, शासक का आचरण भययुक्त होना चाहिए लेकिन घृणित नहीं। मैकियावली का कहना है कि राजा को ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे प्रेम भी करें और साथ में भयभीत भी रहें, लेकिन कहा कि यदि दोनों गुण एक साथ उसमें न हो तो एक को लोगों को छोड़ना पड़े तो लोग उससे प्रेम करने के बजाय उससे डरें, क्योंकि प्रेम तभी तक स्थायी रहता है जब तक स्वार्थ हो, लेकिन भय दंड के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है और वो स्थायी भी रहता है। इसलिए मैकियावली का कहना है कि प्रेम की अपेक्षा भय अधिक अच्छा है। 9वां, शासक का आचरण सम्मानपूर्ण होना चाहिए। मैकियावली का कहना है कि राजा को दयालु होते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी दयालुता का कोई फायदा नहीं उठाए। राजा को सदैव यश प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए और इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वह प्रजा की घृणा का पात्र न बने। और इससे बचाव करने के लिए मैकियावली ने कहा कि एक तो लोगों की संपत्ति नहीं छीने और उनकी स्त्रियों का सतीत्व भंग न करें। अगर ये दोनों काम करेंगे शासक, तो अधिकांश जनता सुखी और संतुष्ट रहती है। 10वां, व्यापार और वाणिज्य का विकास। मैकियावली का कहना है कि शासक को व्यापार और वाणिज्य की उन्नति में रुचि लेनी चाहिए, किंतु स्वयं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं को व्यापारिक कार्य नहीं करने चाहिए और शासक को कृषि के विकास को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। यदि शासक वाणिज्य, व्यवसाय, कृषि आदि को प्रोत्साहित करेगा तो राज्य
समृद्धि आएगी और लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ जाएगा और देश निर्धनता से बच जाएगा। 11वां, मितव्ययता के साथ उदारता। मैकियावेली का कहना है कि एक अच्छे राजा को मितव्ययी होना चाहिए। राज्य के धन को भोग विलास में अनाप शनाप खर्च नहीं करना चाहिए। लड़ाई में जो धन प्राप्त होता है सारा का सारा धन राजकोष में जमा नहीं करवाना चाहिए। कुछ धन सैनिकों में और प्रजा में उदारतापूर्वक बांट देना चाहिए। 12वां, कला और साहित्य में रुचि। मैकियावेली ने शासक के लिए ये गुण उचित माना है कि वह कला और साहित्य का संरक्षक बने, कलाकारों का सम्मान करने वाला हो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अपने राज्य में बढ़ावा देने वाला हो। 13वां, चापलूसों से दूर रहना। मैकियावेली अपने शासक के लिए कहता है कि शासक को सलाहकार और मंत्रियों के चयन में सावधान रहना चाहिए और चापलूस लोगों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि चापलूस लोग राज्य के लिए कभी भी संकट पैदा कर सकते हैं। तो उन्होंने चापलूस लोगों से शासक को हमेशा बचने की सलाह दी है, क्योंकि चापलूस लोग राजा के पास किसी भी घटना, किसी भी व्यक्ति के बारे में सही जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। 14वां, शक्ति संतुलन बनाए रखना। मैकियावेली का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शासक को शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहिए और उनको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पड़ोसी राज्य हैं वो आपस में किसी संधि में न बंधे। पड़ोसी राज्यों के आंतरिक मामलों में हमेशा हस्तक्षेप करना चाहिए और पड़ोसी राज्यों को प्रलोभन देना चाहिए और शक्ति के द्वारा या प्रलोभन के द्वारा उनको अपने मित्र बनाने का प्रयास शासक को हमेशा करना चाहिए। यानी राजा को हमेशा दूसरे देशों में की घटनाएं, वहाँ के शासक, वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए और अपने राज्य के हितों की पूर्ति करते रहना चाहिए। 15वां, निपुणता और योग्यताओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। मैकियावेली का कहना है कि राज्य में जो भी योग्य लोग हैं, निपुण लोग हैं, अपने कार्य में दक्ष लोग हैं, उनको उपाधियां, पद और पुरस्कार देना चाहिए और पद, पुरस्कार, उपाधियां प्रदान करते समय ध्यान रखना चाहिए कि ये जो भी पद, पुरस्कार, सम्मान दिए जाएं वो राजा के द्वारा स्वयं दिए जाएं, ताकि जनता में राजा अधिक से अधिक लोकप्रिय हो जाए। जबकि दंड अधिकारियों के द्वारा दिए जाने चाहिए, ताकि दंड देने के कारण जो लोगों में घृणा पैदा होती है वो राजा के प्रति न हो, अधिकारियों के प्रति ही हो। अगर दंड देने से पीछे भी हटना पड़े तो सारा का सारा दोष अधिकारियों के ऊपर मत दिया जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मैकियावेली ने राजा को नैतिक, अनैतिक, उचित, अनुचित, धार्मिक, अधार्मिक सभी उपायों के प्रयोग की अनुमति दी है और इस बात पर बल दिया है कि साधन चाहे कैसे भी हो, राजा का अंतिम उद्देश्य राज्य की प्रगति और समृद्धि है और इस उद्देश्य की प्राप्ति में काम में लिए जाने वाले सभी साधन न्याय संगत और सम्मानीय हैं।